नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इसके खिलाफ देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल रही है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन में गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग का पत्र सौंप रहे हैं। कांग्रेस अमित शाह पर कई आरोप लगा रही है। इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक दल खुद को बड़ा अंबेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। बाबा साहब के नाम से दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि राजनीति के भी केंद्र बन चुके हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज में डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। यही वजह है कि अंबेडकर अपने जीवन में जिस सियासी दल और विचारधारा के खिलाफ खड़े थे वो भी आज उन्हें अपनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। संविधान लागू होने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक संविधान पर लंबी चर्चा हुई और उसके केंद्र में अंबेडकर रहे। संविधान की कस्में खाई गई और अंबेडकर के सहारे राजनीति साधने के दांव पेंच खेले गए। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान के बाद सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने आगे कहा कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति अपना यानी कांग्रेस का भाव क्या है यह मैं बताता हूं। अमित शाह ने कहा, अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए मैं मंत्रिमंडल छोड़ना चाहता हूं। उन्हें आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। अमित शाह से जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस्तीफा मांगा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मेरे इस्तीफे से कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। जब यह साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। खड़गे मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं दे भी दूं, लेकिन उससे उनका काम नहीं चलने वाला। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अमित शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान क्यों बता रही है? 2024 में संविधान और आरक्षण का नैरेटिव सेट करना कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का सफल रहा, जिसके चलते दलित समाज बीजेपी से छिटक गया था। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर वोट मांग रहे थे और बाद में संसद में भी हाथ में संविधान लेकर विपक्ष के कई सांसदों ने शपथ ली थी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बयान को बाबा साहेब का अपमान बताकर दलित समाज का विश्वास जीतना चाहती है। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस को जवाब देने की तैयारी की है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की पोल खोलेंगे, साथ ही संविधान निर्माता के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हिमाचल में प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या गया, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया है और उन्हें लज्जित किया है, आज वही पार्टी उनके नाम पर हक मांगने की बात कर रही है और ढोंग कर रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा अंबेडकर विरोधी रही है, यह सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं और पंडित नेहरू द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के प्रति किए अपमान के लिए पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक महामंत्री जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, संसद परिषद में हुई धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी पर केस होने पर कहते हैं कि यह गर्व की बात है और यह उनका बाबा साहब की विरासत के लिए लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी का झूठ का पुलिंदा बहुत अजीबोगरीब है। एक तरफ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, सांसदों को गिरा दिया, सांसदों को चोट आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, राहुल गांधी पर केस हुआ, जबकि उनके नेता इसे गर्व की बात कहते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है।
कांग्रेस पार्टी माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के भाषण पर एक बहुत ही छोटे से अंश को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। खुद के लिए राजनीति करने का एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। देश की जनता बहुत परिपक्व है और सब अच्छी तरह से समझती है। ऐसा करके कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियां बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, केवल अड़चने पैदा की। जबकि देश भर में नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के नामों पर सैकड़ों स्मारक, अस्पताल और सड़कों के नाम रख दिए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, धारा 370 थोपने के पक्ष में भी नहीं थे। पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर भी बाबा साहब अंबेडकर ने टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश को बचाने के लिए जिसने भी ईमानदारी से अपना योगदान दिया है, उन सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार के योगदान का गुणगान करने में ही लगी रहती है। संसद में खड़े होकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, तो उसके लिए उन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। टिप्पणी करना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और बहुत ही निंदनीय है। इसलिए न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी वो लोग जिनका संविधान में विश्वास है, हमारा देश संविधान से चलता है, हर व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम लोग मांग करते हैं कि उन्हें बिना शर्त जो है माफी मांगनी ही पड़ेगी। देश भर में आज कांग्रेस जन इस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उपायुक्त के माध्यम से कांग्रेस जन एक ज्ञापन देंगे और जिसमें अमित शाह जी की माफी को लेकर इस्तीफा और उनकी माफी। तो कांग्रेस मांग कर रही है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, माफी मांगे। चर्चा करेंगे सुशील करसोली बीजेपी की तरफ से, देवेंद्र बुशैरी कांग्रेस की तरफ से और संजय चौहान सीपीआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, देवेंद्र जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। सबसे पहले देवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि दलित वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है। आप लोगों ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है। देखिए, ये सारा जो मनगढ़ंत बातें ये कब कर रहे हैं, क्योंकि इनके गृह मंत्री ने 18 दिसंबर को जो राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ तो आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसका जब कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर विरोध किया, सदन के बाहर विरोध किया, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी की जो बात है उसको दबाने के लिए जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया या उनके नाम को कहीं लिया नहीं जाता, तो ये सीधा सीधा मैं कहता हूं कि इस तरह की बातें ये देश को गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश का ये संविधान बनाया, और कांग्रेस पार्टी तो बार बार सदन में, लोकसभा में भी कहती आई है, राज्यसभा में भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की साफ मंशा है कि जिस तरह से आज देश का लोकतंत्र जो है उसमें हमको खतरा नजर आ रहा है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं। और इससे जो देश के गृह मंत्री है, जिस प्रकार से उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी जो है बाबा साहब के ऊपर की कि इतना नाम तो अगर भगवान का भी ले लेते इतनी बार तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, तो उनका, मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने गृह मंत्री से इस बात को पूछे, तो आखिर ऐसी टिप्पणी करना या ऐसी बातें बोलना, आखिर उनको कहां इस तरह से आपत्ति आ रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है सुशील जी, तमाम आरोप आप पर लगते हैं, लेकिन यह भी सच है कि वोट बैंक की राजनीति तो होती है। लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, दलित वोट जो है छिटक गया था। अब दिल्ली के चुनाव भी हैं, भाजपा पलटवार की तैयारी में। मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कांग्रेस हमेशा यह आरोप लगाती है कि आप लोगों ने अंबेडकर जी का अपमान किया, आप लोग मानते नहीं संविधान को। सबसे पहले तो इस डिबेट में मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ
नेता जो हैं आदरणीय देवेंद्र बुशैरी जी और संजय चौहान जी जुड़े हैं। आप सबको नमस्कार करता हूं और मुझे सम्मिलित किया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया। रही बात जहां तक आदरणीय बुशैरी जी ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी तो अंबेडकर जी का सम्मान करती है, तो मैं तो केवल 2-3 चीजें पूछना इनसे चाहूंगा। और दूसरा, इन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी का जो बयान है, देखिए पहली बात तो ये जो गृह मंत्री जी का बयान था उसकी केवल आधी अधूरी क्लिपिंग जो है वो दिखाई गई। और इस काम में कांग्रेस पार्टी जो बहुत माहिर है कि किसी भी चीज को और सत्य को तोड़ना, मरोड़ना और झूठ किस तरह से परोसा जा सके, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत माहिर है। एक दूसरा, अगर हम बात करते हैं, ये कह रहे अपमान की, आज कांग्रेस पार्टी को एकाएक अंबेडकर जी के मान सम्मान की याद आ गई। और ये आज नहीं आई, जब जब चुनावी बेला कहीं शुरू होती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को हमेशा जो है वो अंबेडकर जी की याद आ जाती है। जब जब चुनाव कहीं वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तो उनको अंबेडकर जी की, बहुत दुख का विषय है ये। और इस पर मैं केवल 1-2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर मान सम्मान अंबेडकर जी का आपको इतना सर्वोपरि था, तो अंबेडकर जी को इतने वर्ष भारत रत्न के लिए क्यों लग गए? और वो भी भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। भारत रत्न अगर दिया तो वो गैर कांग्रेस जब सरकार थी तो उस समय भारत रत्न दिया गया। ये तो मैं एक उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। फिर दूसरा एक सवाल, थोड़ा अगर हम इतिहास में चलें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज ऐसा आडंबर कर रही है जो बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि लोगों तक इतना झूठ फैलाने का काम कर रही है। थोड़ा अगर इतिहास में चलते हैं, कांग्रेस पार्टी आज हितैषी बन रही है बाबा साहब अंबेडकर का। जब बाबा साहब 1952 और 1954 में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो हैं खुलेआम प्रचार करते हैं और कैंडिडेट दिया जाता है कांग्रेस का बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ। जरा इस पर कोई स्पष्टीकरण इनसे मैं मांगता हूं, जरा कोई स्पष्टीकरण है तो दें। और कैंडिडेट जब जवाहरलाल नेहरू प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक है अंबेडकर जी चुनाव हारे, लेकिन विडंबना देखिए, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी आज बात नहीं कर। विडंबना देखिए कि जिस कैंडिडेट से अंबेडकर जी चुनाव हारे, उस कैंडिडेट को पद्म भूषण दे दिया गया, लेकिन अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला। यह बात करते हैं सम्मान की। मुझे तो हैरानी हो रही है, ये कैसा विषय इन्होंने हमारे समक्ष रख दिया है। आप कांग्रेस पार्टी सम्मान के अलावा जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जब जब चुनावी बेला आती है इनको अंबेडकर जी की याद आती है। अंबेडकर जी आदरणीय है, पूज्य है, और जिस तरह से गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है वो बहुत दुखद है। ठीक है, ठीक है संजय जी, ये देखिए, ठीक है, मैं सुशील जी आऊंगा आपका। संजय जी आप बताइए, देखिए कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से आमने सामने है, लगातार अंबेडकर जी के मुद्दे पर संग्राम है, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी पलटवार की तैयारी कर रही है, आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है गृह मंत्री जी ने जो कहा सदन में, वो उनकी मंशा कुछ और थी और लेकिन कांग्रेस ने इसको सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए मुद्दा बनाया, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी हमेशा अंबेडकर जी का अपमान करती है? अनिल जी, आप देखें, ये प्रश्न केवल कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और देश की सरकार चलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक चुने हुए प्रतिनिधि जो देश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने उसी संविधान की शपथ लेकर ये बात मानी है कि मैं जो संविधान भारत का है उसके तहत जो भी विधि द्वारा स्थापित जो कार्य हैं उसको करूंगा, तो उसी संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर है, इस तरह के अपशब्द जो है किसी भी देश के लोकतंत्र के अंदर जो है वो मान्य नहीं हो सकते, जिस तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वो जो है अत्यंत निंदनीय है। दूसरा है, आप देखें पिछले 10-12 वर्षों के अंदर एक पूरा जो ऐसी सोच जो इस संविधान को बदलने की बात कर रही है, इस संविधान के अंदर जो है जो मूल चूक जो सिद्धांत है उनको जो है बदलने की बात कर रही है। समानता का जो अधिकार, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। आपको मालूम है हमारा जो संविधान है वो कोई किसी देश या किसी दुनिया के हिस्से से नहीं लाया गया, वो एक लंबी प्रक्रिया के
बाद जो है उस संविधान का जो है वो निर्माण किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस निर्माण में खास तौर पे जहां पर सामाजिक न्याय और जो दलित पिछड़ों के जो अधिकारों की बात है उन्होंने बहुत उस तरीके से किया। परंतु ये जो मनुवादी सोच, मुझे ये समझने की जरूरत है देश को कि ये मनुवादी सोच रखने वाले लोग, आरएसएस के लोग जो उस समय भी इस संविधान का जो है विरोध करते थे, आज ये संदेश मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर से दिया जा रहा है कि ये जो संविधान है ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं है। देश के अंदर जो है उसी मनुवादी सोच को थोपने का काम है। हम चुनाव के अंदर यदि देखें अनिल जी, पिछला जो चुनाव था लोकसभा के अंदर, भाजपा ने नारा दिया अब की बार 400 पार। उसका मतलब क्या था कि 2/3 मेजोरिटी ले आओ, और बार बार वो कह रही है कि संविधान को बदलने की हम बात करेंगे। तो ये जो आज मात्र ये टिप्पणी नहीं है, ये एक सोची समझी मनुवादी सोच को जो है इस देश के अंदर जो भाजपा की सरकार इस आरएसएस विचार को थोपने की कोशिश कर रही है, ये उस संविधान के ऊपर हमला है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। मैं समझता हूं इस तरह की सोच के लिए जो है इस देश में हमारा संविधान जगह नहीं देता है। तो देश की जनता आपने देखा है हर देश के कोने में सड़क पर उतरकर अमित शाह जी के इस बयान का विरोध करती है। मुझे अच्छी बात लगी जो भाजपा में कुछ लोग हैं, मैंने शिमला में देखा अभी कुछ दिन पहले, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे थे। ये हमारे देश की संविधान की जो है वो सुंदरता है। और मैं समझता हूं कि भाजपा को इस बात को समझना चाहिए, ये जो लोकतंत्र है, ये जो संविधान, ये हमारे देश का जो आजादी का संघर्ष है उसमें जो बलिदान दिए गए हैं सभी वर्गों के द्वारा, उनका जो है एक प्रतीक है। इसको जो है लागू करना हर सरकार की जिम्मेवारी है। इस पर जो है इस प्रकार की जो सोच है इसको ठीक है संजय जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। ठीक है बुशैरी जी, मनुवाद से अनिल जी। ठीक है बुशैरी जी, देखिए आरोप तमाम लग रहे हैं आपके ऊपर। अभी जिस तरह सुशील ने कहा, भाजपा हमेशा कहती है कि आपने अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम 2 बार किया, आपने भारत रत्न देने में आपने आगे नहीं आए आप लोग, और इसके अलावा पंच तीर्थ भाजपा कहते हैं कि हमने बनवाए, कांग्रेस कोई स्मारक ऐसा नहीं बनवा पाई जिससे उनका सम्मान बढ़ता है। तो आज आप किस सम्मान की बात कर रहे हैं? भाजपा बड़ा आरोप जो आप पर लगा रही है। देखिए अभी इनको इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब ये मामला सदन में आया और देश के गृह मंत्री ने उनके नाम का जो अपमान किया है, तो ये उसके बाद सारी बातें जो है वो देश के सामने आई कि भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान को समाप्त करना चाहती है। अब इस बात की सफाई दे रही है कि भाई कब चुनाव लड़े, कब चुनाव हारे। अब इनको ये मालूम नहीं है कि देश का संविधान, जिससे इतना बड़ा जो लोकतांत्रिक देश चल रहा है, इस संविधान से आज उस संविधान के निर्माता का अपमान हुआ है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने कब चुनाव लड़ा, वो तो राजनीतिक परिस्थितियां जैसी रही होगी, उस पे मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको पुरस्कार नहीं दी गया। वो तो एक, मैं समझता हूं ऐसा पुरस्कार उनके लिए कोई बना ही नहीं है जो उनको मिले। तो जिस प्रकार से 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इतना समय संविधान को बनाने में लगा, संविधान सभा में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा था संविधान का, तो उसमें विशेष योगदान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा। और जिस तरह की टिप्पणी अमित शाह जी ने बतौर गृह मंत्री के की है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने इसे, मैं समझता हूं इस टिप्पणी पर मैं कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि सारे जितने राजनीतिक दल है सब ने इस पर टीका टिप्पणी की है कि अमित शाह जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह का अपमान उन्होंने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का किया। लेकिन ये आरोप ये लगाते हैं बुशैरी जी, ये आरोप ये लगा रहे हैं कि जब भाषण दिया गया अमित शाह जी द्वारा तो किसी ने विरोध नहीं किया वहां पर, ना खड़गे जी बोले कुछ, ना राहुल जी, लेकिन बाद में बाहर आने के बाद प्लानिंग बनी और ये आरोप लगा रहे हैं कि सोरोस जो स्कूल है वहां से दिमाग में चीजें डाली गई। देखिए ऐसा नहीं है, उस वक्त चर्चा मांगी थी, आपको पता है इनके व्यवहार का, सदन में ये बोलने नहीं देते, बाहर जो है बाहर भी टीका टिप्पणी ये करने नहीं देते सदन के बाहर। जब ये कह रहे हैं कि इसमें कट एंड पेस्ट हुआ और जो है वो बयान जो अमित शाह जी ने दिए वो बदल कर कुछ दिखाए गए, तो वो तो
ये तो पूरा देश जानता है कि सदन की कार्रवाई तो इनके पास सुरक्षित है, सारी वीडियो क्लिपिंग है, वो दोबारा से देख ले उसको। तो वो किसने उसको बदला है? वो तो सदन के अंदर की बातें थी, कोई सदन के बाहर तो गृह मंत्री ने ये बात नहीं कही। और बाहर जो प्रोटेस्ट किया, क्योंकि सदन के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के जो सभापति है राज्यसभा के और लोकसभा के जो स्पीकर है, वो कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल उनकी बात को उसमें रखने नहीं देती सदन के अंदर। तो सदन के बाहर आकर ही हम आरोप लगाएंगे। तो सदन के बाहर भी जिस तरह का जो राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने जो एफआईआर दर्ज की, वो भी पूरे देश ने देखा कि क्या वहां पर जो वीडियो क्लिपिंग है उस पर कैमरा लगा हुआ है, वो भी ये लोग देख सकते हैं। लोकसभा के सदन के बाहर जो कैमरा लगा हुआ है, किसने जो है गलती की है, किसने वहां भीड़ भड़ाके में जो है। सुशील जी से जवाब ले लेते हैं बुशैरी जी। सुशील जी, अभी तक जो सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई उसका सीसीटीवी नहीं आया बाहर, और ये आरोप लगा रहे हैं, और मनुवादी सोच आपकी है, संजय जी भी कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो बातें संजय चौहान जी ने कही, मैं थोड़ा उनको स्पष्ट कर दूं। संजय चौहान जी ने कहा कि आरएसएस ने विरोध किया और बिल को नहीं आने दिया। संजय चौहान जी, 1951 में जब हिंदू कोड बिल लेकर के अंबेडकर जी आए, अंबेडकर जी कानून न्याय मंत्री थे, जब अंबेडकर जी 1951 में अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर के आए, तो सबसे पहले अपोज करने वाली कांग्रेस पार्टी वहां बैठी थी, और वो बिल सामाजिक समरसता और एकता का बिल लेकर के वो आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया। अपनी पार्टी उनकी अपोज कर रही है और आप आरोप लगा रहे हैं आरएसएस। देखिए, ये सीपीआईएम का बहुत एक अच्छी टेक्निक है, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करो और उसमें अपनी एग्जिस्टेंस शो करने का इनका एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं अभी अपनी बात कंप्लीट कर लूं। संजय जी, आपकी बारी में मैं नहीं बोल रहा था, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन। प्रश्न पूछ रहा हूं, आरएसएस मनुवाद में विश्वास रखती है कि नहीं रखती? दूसरा मैं आपको और बता दूं कि अगर जो है इनको बिल को अपोज करना था, तो बिल तो कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया, जवाहरलाल नेहरू वहां बैठे थे, उन्होंने अपोज किया। उसके बाद आप देखिए, विडंबना में अगली बात पे आ रहा हूं, उसके बाद आप देखिए जब वो बिल अपोज हो गया, उसके बाद अंबेडकर जी को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया। कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया और इस्तीफा देने के बाद जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का उल्लेख कांग्रेस पार्टी ने आज तक कहीं नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि उसमें उन्होंने, अंबेडकर जी ने इग्नोरेंस के बारे में लिखा कि भाई हमारी जो है सुनी नहीं जा रही, मुझसे कोई पूछा नहीं जा रहा। ये सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की हैं उसमें। और मैं अब देवेंद्र बुशैरी जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है बुशैरी जी, मैं क्षमा चाहूंगा। आप बात कर रहे हैं उनके सम्मान की। अरे भैया, 1956 में अंबेडकर जी गुजर गए, लेकिन उनको एक भारत रत्न मिलने के लिए 1990 तक इंतजार करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और आप बोल रहे हैं हमने तो सम्मान किया। देखिए, इसमें बहुत सारे विषय हैं। दूसरा, मैं आपको बड़ा स्पष्ट, कांग्रेस पार्टी अगर अंबेडकर जी का नाम लेना बंद करे तो मेरी इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि आप लोग केवल वोट बैंक के लिए उनका नाम ले रहे हैं। ठीक है, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि वोट बैंक के लिए उनका नाम इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपने अंबेडकर जी के प्रति सहानुभूति दिखानी थी, या आपको लगता है कि उनके हितैषीपन आपने दिखाना था, तो भैया जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आप किसी के गुजर जाने के बाद एक स्मृति चिन्ह, एक स्मारक बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज तक नहीं बनाया गया। ठीक है, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, देखें, सुशील जी ने काफी अच्छे तरीके से पर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या ये जो जिस विचारधारा से ये संबंध रखते हैं बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से, वो मनुवाद पे विश्वास रखती है कि नहीं रखती है? पहला तो प्रश्न ये है। दूसरा, आज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहस क्या है, बहस आज जो है वो ये है कि आज हमारे संविधान के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, उस संविधान की रक्षा हर देश के नागरिक की जिम्मेवारी बनती है। और मैं इसमें समझता हूं कि आज इस तरह की टीका टिप्पणी जो है, वो जिस व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है संविधान
के निर्माण के अंदर है, जो देश के अंदर जो है संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, उनके ऊपर जो है इस तरह की टीका टिप्पणी जो है वो लोकसभा के अंदर करना, सदन के अंदर करना, वो एक स्पष्ट मानसिकता को दिखाता है कि जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं, जो आरएसएस की विचारधारा से संचालित हो रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से जो है वो देश की जनता को जो है गुमराह करके ठीक है संजय जी, देश की सत्ता जो है उसको करना चाहते हैं। परंतु एक चीज अनिल जी आप समझ लें, देश की जनता जो है बहुत सूझबूझ के साथ काम करती है, और उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में ये जो 400 पार का नारा जो है, संविधान को बदलने का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो जो है उससे उनको हटा दिया, और अब जनता आ गई है। क्योंकि मुद्दे क्या है, मुद्दे आज आ रहे हैं कि देश के अंदर जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, तब जो है इस तरह की टीका टिप्पणी करके ठीक है संजय जी, देश की जनता, हाँ जी ठीक है, मुद्दे उससे काम जो है माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बुशोई जी, सुशील जी, संजय जी, अपनी बात रखने के लिए। तो अंबेडकर के मुद्दे पर सियासी संग्राम लगातार जारी है, प्रदर्शन कांग्रेस जो है लगातार कर रही है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये संविधान पर हमला है, अब बीजेपी पलटवार की तैयारी कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।